दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। आप तमाम लोग इस चेहरे को जरूर जानते होंगे। इनका नाम चंपत राय है। चंपत राय जी राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के महासचिव भी हैं। इनका एक बयान सामने आ गया है और वो बयान सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से राम मंदिर कुछ लोगों के लिए आस्था की एक कहा जा सकता है बिल्डिंग है, तो कहीं कुछ लोगों के लिए वो कमाई का जरिया है, कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, और कुछ लोग जो हैं उससे क्या कुछ अर्जित करना चाहते हैं, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो के बाद मालूम चल जाएगा। इन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, सीधे हम उनका आपको बयान सुनाएंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि राम मंदिर चूंकि पूरे देश में अभी चर्चे में है, मेन स्ट्रीम मीडिया तमाम मुद्दों को छोड़ करके, भले लोग मर जाए, कट जाए, भुखमरी हो, फलाना हो, कुछ भी हो, उन तमाम मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अभी राम मंदिर पे बात कर रही है, क्योंकि अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा वही है। राम मंदिर बनने से तमाम मसलों का हल हो जाएगा, इस तरह के हालात हैं। तो खैर, इन तमाम मुद्दों के बीच में चंपत राय जी का एक वीडियो सामने आ गया है, और चंपत राय जी के वीडियो से तीन चीजें तो साफ समझ में आ गई है। पहला ये कि राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ आस्था की चीज नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए वो एक कहा सकता है कि एक ऐसी जगह है जहां से कुछ लोगों का जो है वो धंधा चलेगा, अपना रोजी रोटी वहां से सेकेंगे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए राजनीति। तीसरा, कि कुछ लोगों का ये इनके बयान के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो कुछ लोगों से संभल नहीं रहा है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब तमाम लोग जानते हैं कि राम मंदिर में अभी गेट लगा है, सोने का गेट लगा है, और ऐसा 13 गेट लगने वाला है। एक गेट की कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 13 गेट लगेंगे। चंपत राय जी कहते हैं, बताइए जब इतना महंगा महंगा गेट लगेगा तो वहां के पुजारी का मर्डर नहीं होगा तो क्या होगा। चंपत राय जी कहते हैं कि 1000 चांदी के फूल दे दिए गए हैं। अब बताइए इस फूल का क्या करें, हम बेचे नहीं तो क्या करें। कुछ लोग वहां पे से कहते हैं, अरे भैया सबकी आस्था है, तो बोलता आस्था है तो क्या करें, उसको ना बेचें। सही बात है, आप किसी जगह 1000 चांदी का फूल दे देंगे तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे ना। बेचने के बाद पैसे का क्या होगा। और जिस मंदिर के अंदर 60 करोड़ रुपए का 13 गेट होगा, वहां के पुजारी की हत्या नहीं होगी तो क्या होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये चंपत राय जी कह रहे हैं। चंपत राय जी खुद राम मंदिर के ट्रस्टी हैं और दुनिया में अभी चर्चित हैं, पूरा हिंदुस्तान इन्हें जानता है। तो ये बयान इनका है। इससे क्या मतलब होता है। और ये भी कहते हैं कि ये तो अयोध्या है, यहां मार करके पुजारी को लोग निकल भी जाएंगे। मैं तो भैया कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, चंपत राय जी कह रहे हैं। आइए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको तमाम मामला समझ में आ जाए। मैंने कुछ नहीं कहा है, जो कहा है चंपत राय जी ने कहा है। अब चंपत राय जी क्यों कह रहे हैं, क्या चंपत राय जी को किसी ने भड़का दिया है, क्या बात है, वो तो चंपत राय जी ही जाने। लेकिन आइए हम आपको चंपत राय जी के द्वारा कही गई पूरी बात को सुनाते हैं ताकि आपको भी बात समझ में आ जाए। बिल्कुल सही। क्यों दे दिया 1000 गुलाब के फूल चांदी श्रद्धा है। काहे की श्रद्धा, मैं क्या करूं श्रद्धा, काहे की श्रद्धा। चांदी के फूल है 1000, तो मैं क्या बेचूं? नहीं फिर क्या आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस इतना हम लोगों ने अयोध्या में गर्दन काट के पैसा ले रहे, ये भी बयान। मड़वा दिया, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। पुजारी की गर्दन काटे यहाँ तो अयोध्या है, इसकी जान जाएगी चली जाएगी, मैं तो जाऊंगा नहीं कभी। तो ये है चंपत राय जी, और चंपत राय जी का बयान आपने खुद ही सुन लिया है। ये सीधे सीधे कहते हैं कि काहे की श्रद्धा। किसी ने कहा कि चांदी का फूल दे दिया है, गुलाब का फूल, तो किसी ने कहा कि श्रद्धा है, तो इन्होंने कहा काहे की श्रद्धा, मैं क्या करूं, बेचूं। तो सामने वाले ने कहा कि नहीं, तो कहा फिर क्या करूं, बेचूंगा ही। उसके बाद इनसे किसी ने कहा कि भैया अयोध्या आए हैं हम, तो इन्होंने कहा कि अयोध्या है ये, यहाँ गर्दन काट के भी लूट लिया जाता है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने गेट बनवा दिया है,
वो 60 करोड़ रुपए का गेट है। अब बताइए कि पुजारी का गला नहीं कटेगा तो क्या होगा। अब आप बताइए कि चंपत राय जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन हो सकता है। इस पूरे मामले पर कुछ लोगों ने इस मुद्दे को ट्वीट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है। यूपी कांग्रेस तरफ से कहा है कि चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं, अगर बेचूं नहीं तो क्या करूं। फिर आगे क्या बात होती है सुनिए। हमने अपने राम मंदिर के दरवाजे में सोना मढ़वाया है, मढ़वा के दिया। लोगों ने कहा सुरक्षा कौन करेगा, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई है। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे और रात को ले जाएंगे। यहां तो अयोध्या है, जिसकी जान जाती होगी चली जाएगी। मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। ये कौन कह रहे हैं भैया? चंपत राय जी कह रहे हैं। यह कथन किनका है? राम मंदिर के ट्रस्टी और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय जी का। इनके लिए धर्म केवल धंधा है, केवल सत्ता की सीढ़ी। इन्हें न प्रभु राम से मतलब न उनके नाम से मतलब। आगे लिखते हैं कि अभी राम मंदिर बनकर तैयार भी नहीं हुआ है कि उसके पुजारी की हत्या और डकैती की बातें योजना बनने लगी है। राम ही जाने कि उन्हें और उनके भक्तों का क्या दिन दिखाएगी ये भाजपा सरकार। और वाकई सोचने वाली बात यह है कि अभी जो राम मंदिर बना नहीं, सियासत की वजह से उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अभी आधे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इस वजह से ही की जा रही है कि कम से कम राजनीति की रोटी सेकी जाए। लेकिन इस तरह की बातें और इस तरह की योजनाएं जो सामने आई है, ये किसी और के द्वारा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंपत राय जी ने खुद ये योजना बनाई है, लेकिन इन्होंने ये बात कही है तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसी योजनाएं तो बनेंगी। जिस मंदिर के अंदर एक गेट का कीमत 60 करोड़ रुपया होगा, वहां ऐसे 13 गेट लगे हैं। हजारों की तादाद में चांदी के फूल हैं, न जाने कितने और भी ऐसी चीज हैं, न जाने कितनी आभूषणें हैं। उन तमाम चीजों पर लोगों की नजर तो होगी, और कुछ लोगों की नजर तो सिर्फ उसी पर होगी। उन्हें न राम से मतलब होगा, न उन्हें किसी मंदिर से मतलब होगा। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेज से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।